तो ये आपका अभी जो रनिंग प्रोडक्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट है, इनमें भी OTS। तो इनका जो OTS एंड प्रोबिंग सिस्टम है, इनका क्या बेनिफिट आपको मिलता है? तो अभी हमारे साथ है अनिल सर, जो कि यहाँ पे मशीन्स की प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो सर अभी क्या क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? सर देखिए, मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे काम है बेसिकली प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सर मेरे पास ना 4 मशीनें हैं और मैं बेसिकली आपका डेल कैम पे प्रोग्रामिंग करता हूँ। उसके बाद में मास्टर कैम की भी मेरी तैयारी हो चुकी है, तो मास्टर कैम पे भी तैयारी करता हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पे एक्चुअली क्या है कि सॉफ्ट फ्लोर जो BMC पार्ट है मेरा, वो सॉफ्ट फ्लोर पर पूरा मैं ही देखता हूँ। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी करता हूँ, ठीक है। और 5 एक्सिस के प्रोग्राम आप मास्टर कैम में बनाते हैं, डेल कैम के? 5 एक्सिस का मैं मास्टर कैम में बनाता हूँ। मास्टर कैम में 5 एक्सिस में हम पोजिशन मशीनिंग कर लेते हैं और आपकी जो साइमल्टेनियस है उसको भी करते हैं। और फिर हम अपने पास ना मशीनें, हमारे पास OTS और रेनिसा की प्रोबिंग है, उसको यूज़ करते हैं। अभी अगर इसकी बात करें VF2 की, इस मशीन पे आप मतलब 5 एक्सिस आने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं इसके? सर देखिए, इसको बेनिफिट की बात अगर करें तो 5 एक्सिस में नंबर 1 की ये है कि हमें पहले अगर एक फेस से दूसरे फेस पे हमें जाना होता था तो उसके लिए हमें सेटिंग खोलनी पड़ती थी, ठीक है। अभी क्या, हम रोटरी पे जॉब हमने बांधा तो हम वहीं के वहीं जॉब को रोटेट किया और दूसरे फेस पे, तीसरे फेस पे या चौथे फेस पे हमें वहीं के वहीं सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और रोटरी पे हमने पीस को घुमाया और वहीं के वहीं काम करना हमने शुरू कर, ठीक है। तो 5 एक्सिस का अच्छा है। उसके बाद में फिर साइमल्टेनियस के भी हमने दो चार जॉब बनाए हैं। तो सर साइमल्टेनियस के लिए क्या है कि उसमें हमें रोटरी है हमारी प्रोग्राम के साथ में घूमती है और पोजीशन मशीनिंग होती है वो पोजीशन टू पोजीशन काम करती है। तो उससे हमें सेटिंग टाइम जो है हमारा वो शॉर्ट हो गया है बिल्कुल। अभी सर ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे कि ये पार्ट चल रहा है, अभी इसको 5 एक्सिस पे लगाने का क्या रीजन है? ये पार्ट इस पे 5 एक्सिस सर लगाने का रीजन ये है, एक तो पार्ट काफ़ी छोटा है और इसकी टॉलरेंस मात्र 30 माइक्रोन की है। इतने ये हम देखेंगे कि हमारी 3 मिलीमीटर की साइज है इसका, वॉल थिकनेस इसकी 3 मिलीमीटर की वॉल थिकनेस है, ठीक है। और हमें उसके बाद में छोटा पार्ट है तो हमें हैंडलिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हमने उसमें करने के बाद में इसमें जो होल लगा हुआ है, ठीक है, ये 4.5 की वॉल थिकनेस में 3 का होल लगा हुआ, ठीक है। इस होल के लिए आपको जस्ट ये यहाँ पे रोटेट हो जाता है और यहाँ पे मशीन होल के लिए हम रोटरी पे ले गए थे ताकि एक ही सेटिंग में होल और आउटर वाला साइज ये सब एक ही सेटिंग में बैठे, ठीक है। इसीलिए इसको हम 5 एक्सिस पे लेके गए। तो ये आपका अभी जो रनिंग प्रोडक्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट है? हाँ, ये क्या है, अभी हमें यहाँ से पार्टिंग करेंगे। पार्टिंग करने के बाद में हमने 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। पार्टिंग इसका हाइट में बनानी है। ओके, तो ये 2 पार्ट एक साथ बना रहे हैं आप? हाँ, 2 पार्ट एक साथ बना रहे हैं। पार्टिंग करके दूसरी मशीन के सेकंड ऑपरेशन में इसका हाइट बना के जो कंप्लीट। परफेक्ट। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं आप प्रोबिंग यूज करते हैं, OTS यूज करते हैं, जैसे कि इस मशीन में भी OTS दिखाना चाह रहे हैं। तो इनका जो OTS एंड प्रोबिंग सिस्टम है, इनका क्या बेनिफिट आपको मिलता है? सर देखिए, प्रोबिंग की अगर बात करें हम, सर प्रोबिंग में हमें सेंटर लेने में बहुत ज़्यादा समय बचा और हमें कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड बंदे की ज़रूरत नहीं है उसके, क्योंकि हमारे स्किललेस पे भी हम प्रभाव पड़ा है कि हम कम स्किल वाले बंदे को भी हम रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो, ठीक है, टाइम हमारा बचा है। और इसमें एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं। फिर एरर आने के चांस मतलब ये मान लो आप ना के बराबर ही हो, ठीक है। और प्रोबिंग से तो ये है कि अपने सेंटर वेंटर का हमारा जॉबिंग की जॉब वगैरह पर। और OTS की बात करें हम, सर OTS की बात में कि हम, क्योंकि हमें एक सेटिंग में कई सारे टूल लगाने होते हैं, तो किसी जॉब में 10 टूल लग गए, किसी जॉब में 5 टूल लग गए या 10 टूल लग गए, 12 टूल लग गए, तो सभी टूलों की हाइट हमें मैनुअली लेकर के डालनी पड़ती थी। अभी प्रोबिंग में क्या है कि प्रोबिंग में टूल हमने बांधा, मशीन को दिया और एक कोड मशीन को दे देते हैं, मशीन अपने आप ही OTS से जाकर के टूल की हाइट लेकर के प्रोग्राम में डाल देती है। और इसमें भी हमें सबसे ज़्यादा बात है कि हमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा सेव हो गया। तो सर अभी जैसे आपने OTS एंड प्रोबिंग का बताया, क्या जो आपकी जितनी भी 5 एक्सिस मशीन है सभी में आप प्रोबिंग एंड? मेरे पास क्या है कि मेरे पास अभी 2 5 एक्सिस है, 2 पे 2 में
OTS प्रोबिंग लिया हुआ है और 2 मशीन ऑयल फ्लेक्स, ओके। उसमें हमने ये OTS और प्रोबिंग नहीं लिया। 5 एक्सिस में इसको यूज करते हाँ 5 एक्सिस में ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे हैं। हैं। और अभी आप जो हमारे ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको आपकी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो उनको किस लेवल की नॉलेज होना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए सर, अगर अपनी स्किल बढ़ाने की बात है तो देखो, स्किल आप तो 2 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। एक तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारी वीडियो देखेंगे तो उससे भी आपको जानकारी बढ़ेगी, ठीक है ना सर। और उसके बाद में करने से ही सब कुछ होते हैं। आप अगर कहने लगे कि मैं देख करके या पढ़ करके ही सब कुछ कर लूँगा तो ऐसा तो बहुत रेयर है। आप खुद से करें, हमारी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि देखो, वीडियो हमारे बनाने का पर्पज़ क्या है कि हमारी जो स्किल है हम उसको फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम फैलाएंगे, आप अननोन हो तो उसको आप सीखोगे, देखोगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो इससे ऐसा नहीं है कि हमारा ही फायदा हो रहा है, बेनिफिट आपका भी हो रहा है। अच्छा सर, आप कितने साल से हैं गंगा में? सर मैं गंगा में अप्रोक्सीमेट 4 साल के आसपास हुआ है। और अगर मेरा टोटल VMC का नॉलेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 12 साल का। 12 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया में अभी 5 एक्सिस का क्या स्कोप है, इसके बारे में? देखिए, फ्यूचर आने वाले टाइम में देखो, अब से 10 साल पहले देखे या 20 साल पहले देखे तो पहले ज़्यादातर चीज़ें मैनुअली होती, उसके बाद कंप्यूटर हुआ, ठीक है। हमारी 3 एक्सिस मशीनें आई, उसके बाद अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हम अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करेंगे, मार्केट हमें खुद से अपडेट कर दे कि भाई साइड हो जाओ आप, मैं किसी दूसरे बंदों को लेके क्या। एग्जैक्टली। तो आपको अपडेट होना ही होना, अदरवाइज नहीं होगी कि आप देखोगे आने वाले टाइम में छोटी छोटी मकसद भी 5 एक्सिस लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। पहले आप देखेंगे कि छोटी छोटी इंडस्ट्री में भी, मान लिया कोई 100 कंपनियों की छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें भी 5 एक्सिस होना एक रेयर केस था। लेकिन अब छोटी छोटी इंडस्ट्री में भी, जहाँ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी 5 एक्सिस आनी शुरू हो। बिल्कुल, अभी 5 एक्सिस की डिमांड धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो अच्छा सर, आप दूसरी मशीन जो बोल रहे हैं हम उस पर चलते हैं। सर ये किस कंपनी की मशीन है? सर ये PVM मशीन है। PVM बोले तो फिलिप्स की मशीन है। ओके, फिलिप्स की ये PVM सीरीज है। आप ओके, तो ये भी टोटली 5 एक्सिस या 3+2? ये 3+2 है। 3+2 है। वो सिमल्टेनियस है आज की भी तो जो। ये भी सर साइमल्टेनियस है, वो भी सर। ओके, तो सर अभी इसमें जो पार्ट चल रहा है, जी सर, ये पार्ट इसका नहीं चल रहा है। ये पार्ट चल रहा है बेसिकली क्या है, ये 3 एक्सिस का पार्ट ही ये है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि 3 एक्सिस रखती है मशीन हमारी खाली नहीं है, इसलिए हमने ये काम 5 एक्सिस पे ही करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या डबल बेनिफिट ये है कि आपका 5 एक्सिस का काम है तो 5 एक्सिस एक ही मशीन पे काम हो जा रहा है। 3 एक्सिस का तो 5 एक्सिस पे भी 3 एक्सिस का काम कर ले। अभी वीडियो में आगे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी टर्निंग मशीन, स्लाइडिंग है, क्या क्या है, अपकमिंग आने वाली सारी चीज़ें, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अभी हमारे साथ है विश्वजीत सर, जो कि यहाँ पे टर्निंग का देखते हैं सारा कुछ। टर्निंग में सर आप क्या क्या यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और टर्निंग में CNC टर्निंग मशीनों का जो भी है, प्रोग्रामिंग और प्लानिंग प्लस सेटिंग वेटिंग मैं देखता हूँ। सर्विस भी आप? सर्विस भी मैं देखता हूँ। तो ये आप 1 मैन आर्मी कह सकते हैं, सर्विस, मेंटेनेंस, एवरीथिंग ये सब देखते हैं। अच्छा सर, ये किस कंपनी की मशीन है? ये सर LMW की स्मार्ट टर्न है। स्मार्ट टर्न। कितनी कैपेसिटी इस मशीन? ये 200 बाई 200 की है। 200 बाई मैक्सिमम डायमीटर 200 लेंथ। हाँ। ओके, तो अभी इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। टर्निंग का मतलब क्या स्कोप है? लोगों को लगता है कि टर्निंग मिलिंग की तुलना में, आपको क्या लगता है? टर्निंग मिलिंग मतलब देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग है। इजी और हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब अपने अपनी जगह पे मशीनें ठीक है। यस, सर का कहना है कि अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड है। बट अभी जो आपका पार्ट चल रहा है उसका कितना साइकिल टाइम है? ये लगभग 1 मिनट का है। 1 मिनट। तो कंटिन्यूअस चलती रहती है दिन में? जी जी। अभी मशीन के बारे में सर बताएंगे, ये सामने जो लगा हुआ क्या क्या है इनके पास? ये जो है टैरेट है, इसमें टूलिंग है, ये ड्रिलिंग है, ये बोर्डिंग के लिए है और पार्टिंग के लिए है। अभी जो पार्ट चल रहा है उसका फर्स्ट सेटअप बन रहा होगा? जी, अभी जो पार्ट चल रहा है वो कंप्लीट पीस निकल रहा है, क्योंकि OD ID और पार्टिंग एक साथ ही हो रहा है। तो सर यहाँ पे टर्निंग का कंप्लीट चीज़ें बताते हैं और
हम भी, अगर आपको सीखना है टर्निंग, तो हमारा जो चैनल है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, सब देख सकते हैं टर्निंग में क्या होता है, टरेट एंड किस तरह से उनका कटिंग मेथड, ये सब। तो अभी आपके पास क्या क्या चैलेंजेस ऐसे आते हैं, मतलब ये मेरे लिए डेली चैलेंजिंग रहता है, कुछ ऐसा है? हाँ, कुछ हमारे पास जो पार्ट हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि मशीन पे जो है थ्रेडिंग जो है कई तरीके के हैं, मल्टी स्टार्ट थ्रेडिंग है, वो भी हमें देखना पड़ता है। और वो पार्ट है कहाँ, वो मल्टी स्टार्ट वाला? ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो अभी ये पार्ट बन रहा है ना। जी। इस पार्ट में सर चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? इसमें चैलेंजिंग ये था कि इसका एक तो डायमीटर जाता बहुत कम है, और दूसरा क्या है 3 स्टार्ट ये था। ठीक है, जब हम इस पे वर्क कर रहे थे तो क्या है ये मतलब ओवर हैंगिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा था। वाइब्रेशन आ रहा है। जी। तो अगर बात करें जितने छोटे पार्ट पे जाएंगे उतने ही आपके चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मल्टी स्टार थ्रेड्स का पार्ट है, इसमें थ्री स्टार थ्रेड्स हैं। इसका क्या कंसेप्ट है, किस तरह से आप कर सकते हैं, जब आप मल्टी स्टार थ्रेड्स यूज करते हैं तो क्या आपको लीड्स डालनी होती है, क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सब हमने ऑलरेडी बताए हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू।